नमस्कार, मैं पंडित मीता शर्मा और आप देख रहे हैं जन पहल न्यूज। पिछले वीडियो में जैसा कि हमने राहु ग्रह के बारे में बताया था, इस सीरीज में हम एक एक करके इसी तरीके से नवग्रहों के बारे में आपको बताएंगे। तो आज जो हमारा ग्रह है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ग्रह है गुरु ग्रह। और गुरु ग्रह की महिमा जैसे कि नमस्कार करेंगे, हम सभी ही जानते हैं कि गुरु ग्रह जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है, क्योंकि हमारा जितना भी धर्म, कर्म, संस्कार, धन धान्य, दाम्पत्य जीवन और पुत्र पुत्री, एक तरीके से हमारा पूरा गृहस्थ जीवन जो है वो अगर किसी पे निर्भर करता है, किसी के अच्छे और बुरे होने के प्रभाव पे निर्भर करता है, तो वो गुरु ग्रह ही है। गुरु ग्रह जितना गृहस्थ इंसान के लिए या गृहस्थ में जो भी रह रहे हैं उनके धन्य धान्य और दाम्पत्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण वो उनके लिए है जो धर्म, कर्म, साधु, सन्यासी इस तरीके से बन के बैठे हुए हैं। तो आप देखिए कि ये एक ऐसा ग्रह है जो आपको गृहस्थ जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सारी सुख सुविधाएं देने के उद्देश्य से। और इसी तरीके से ये उतना ही, अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं है, वानप्रस्थ जीवन में है, तो भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंडली में हम जो देखते हैं कि जो गुरु ग्रह होता है उसकी पोजीशन बहुत मैटर करती है। कहते हैं कि अगर केंद्र में आपका गुरु हो जाए तो कुंडली के 100 दोषों को हर लेता है। और हम जानते ही हैं कि जो नवग्रह हैं, जितने भी देवता हैं, उन सबके जो गुरु हैं वो हमारे गुरु ग्रह ही हैं। पुरातन समय में ये देखा जाता था कि जितनी भी स्त्रियां होती थी, विवाह के साथ में ही उनके लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता था कि वो गुरु ग्रह का जो प्रतीक है, केले का पौधा, उसमें जल चढ़ाएं, गुरुवार का व्रत करें। पुराने जमाने में ये सारे काम होते थे, ये उनकी दैनिक जीवनचर्या का हिस्सा थी। वो लोग जानते थे कि ये ग्रह मजबूत होना बहुत जरूरी है आगे के दाम्पत्य जीवन के लिए, सुखी होने के लिए। और हम जानते हैं पहले शायद डिवोर्स जैसा कोई शब्द अस्तित्व में ही नहीं था, पर आजकल जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, पर जिस तरीके से आधुनिक रूप से हमारे हम लोग बदल रहे हैं, वैसे वैसे हमारे ग्रह और उनके उपाय भी हमें बदलने ही होंगे, तो हम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके गुरु ग्रह को कुंडली में 6, 8 या 12 भाव का दोष लगा हो, या गुरु ग्रह के लिए कहा जाता है कि वो जिस स्थान पे अकेले बैठ जाए उस भाव को ही खराब कर देते हैं। अगर आपकी कुंडली में ऐसी कोई भी पोजीशन हो जिस स्थिति में आपका गुरु ग्रह खराब होगा, तो आपके सामने सबसे पहला जो सिम्टम उभर के आएगा वो ये आएगा कि आप अपयश के भागी हो जाते हैं। आप जो भी करते हैं आपको उसका यश नहीं मिलता। दूसरा मिलेगा कि आपको भाग्य का साथ ही नहीं मिलेगा। बोलते हैं ना कि वो तो इतना भाग्यशाली है, उसने ये किया भी नहीं था, वो उस दिन ऐसे ही बैठा बैठा ही उठ के गया और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वो सब गुरु ग्रह की कृपा से होता है कि आपको आसानी से मिल जाता है। तीसरा ज्ञान का कारक होता है। जितने भी आपको ज्ञानी जन मिलेंगे, जिनके पास ज्ञान होगा किसी भी क्षेत्र का, धर्म के क्षेत्र का ज्ञान हो सकता है वो गुरु ग्रह, इतिहास के क्षेत्र का हो सकता है, विज्ञान के क्षेत्र का हो सकता है, ज्ञान और उस ज्ञान की आभा उसके आभा मंडल पे झलके वो सारा काम जो होता है हमारे गुरु ग्रह का होता है। आप सोचिए कि ये इतना महत्वपूर्ण है ग्रह कि आप सोसाइटी में जो जो गुरु प्रभावी होते हैं, आप उनका आभा मंडल देख के उनको पहचान सकते हैं कि नहीं नहीं इनका गुरु प्रभावशाली है। जितने भी नेता आ रहे हैं, जितने भी पॉलिटिशियन आ रहे हैं, आप देखिए, वो सबसे पहले आएंगे भगवान की कृपा से। ये शब्द बोलने वाले कि भगवान की दया से हमारा ये काम हो रहा है, भगवान की दया से हमारी दाल रोटी चल रही है, ये जिसने वाक्य बोला है पर्टिकुलर इंसान ने, तो आप मानिए कि उनका गुरु स्ट्रांग है, क्योंकि गुरु आपको बनाता है आस्तिक। और गुरु कमजोर होने की स्थिति में आप मंदिर से भागेंगे, पूजा पाठ से भागेंगे, साधु संत से भागेंगे। और अगर इन चीजों से भागेंगे तो हमारे जीवन में विनाश तो वैसे भी तय ही है। तो अब हम देखेंगे कि गुरु की अगर आपका खराब होता है तो हम क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो ऑलमोस्ट सबको पता होती है कि जो केले का पौधा होता है उसको हम लोग पानी दें। अब पानी देने में लोग ये गलती करते हैं, हम थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखेंगे कि उसके अंदर हमने हल्दी डाल दी, कि गुरु ग्रह पीला, हमने हल्दी डाल दी, और अगर हम लोटे से जल चढ़ा रहे हैं वहां पे, तो उसकी जड़ों में जितने भी रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे जीव है, वो सारे उस हल्दी एंटीबायोटिक होने से खत्म होने का रहता है उनको खतरा। तो केले पे पानी चढ़ाएंगे, एकदम सादा पानी चढ़ाएंगे, ये आपका पहला उपाय है। दूसरा उपाय ये है कि आपको जो पीला
कहा जाता है कि उपयोग में लाइए, तो वो आप ये कीजिए, या तो केसर का तिलक अपने मस्तक पे लगाइए, या फिर हल्दी का तिलक। केसर जैसे महंगी होती है तो हम ये रेमेडीज के रूप में हल्दी ले लेते हैं, हल्दी का आप तिलक लगाइए। पीले आप वस्त्र पहनिए। तीसरी चीज होती है शिक्षा, शिक्षा और ज्ञान। तो आपको जब भी गुरु ग्रह से संबंधित दान करना हो तो 3 स्थानों पे कीजिए, या तो तीर्थ स्थान पे कीजिए, या जाके शिक्षा के स्थान पे कीजिए, या आप अपने गुरुजनों को दान कीजिए। आप गुरुजनों को क्या दे सकते हैं दक्षिणा में, वो जैसे कि कई गुरुजन ऐसे होते हैं जो दक्षिणा नहीं लेते हैं। अगर वो दक्षिणा ना ले तो आप चाहे एक पुलिया जो होती है गाय को देने के लिए, वो पुलिया ही उनके दरवाजे पे रख के आए कि गाय को खिला दीजिएगा, पर वो बाहर ना लेके आए। शिक्षा में आप जितना कर सकते हैं, छोटी छोटी जितनी भी कन्याएं होती हैं स्कूल के अंदर, उनको आप स्वेटर वितरण करा सकते हैं। आपके गुरु शनि बुध तीनों एक साथ ही इस रेमेडी से सही हो जाते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि अगर जैसे शिक्षा का जो स्थान है वहां पर जितने भी चतुर्थ श्रेणी जो भी एम्प्लॉय हैं, अगर आप उनको चाय पत्ती का पैकेट दान करते हैं, उनको लोहे का तवा दान करते हैं, तो आपके 3 ग्रह एक साथ सही होते हैं, राहु शनि केतु प्लस गुरु। तो शिक्षा के स्थान पे आप जितना करेंगे, 2 चीजें हैं आज के समाज के हिसाब से भी, कि आप शिक्षा के स्थान पे जितना दान करेंगे हमारे समाज में उतना ही ज्यादा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। प्लस आपके एक साथ एक नहीं 3 प्लेनेट सही होते हैं, गुरु भी होता है, शनि भी होता है, और छोटे बच्चे जितने भी होते हैं उनका कारक बुध होता है, तो बुध भी आपका साथ के साथ सही होता है। तीसरा, हमें गुरु के लिए सबसे बड़ा उपाय होता है माता पिता की सेवा, जो कि अब उपाय तो आज हो गया है, पहले तो लोग करते ही थे, इसलिए उनका गुरु अच्छा ही रहता था। माता पिता गुरुजन, इन 3 का अगर आप निरादर नहीं करके चल रहे हैं, आदर करके चल रहे हैं, सम्मान से उनको बोल के चल रहे हैं, आप उनके चरण स्पर्श करके चल रहे हैं, तो निश्चित ही है कि आपका जो गुरु ग्रह है वो सही ही होगा। चौथा जो उपाय होता है वो है मंदिर में जाना। प्रतिदिन अगर आप मंदिर में जाते हैं तो उससे आपका गुरु अपने आप ही अच्छा हो जाता है। अगर वो जो मंदिर है वहां पे आप गए, आपने झाड़ू भी लगा दी वहां पे, तो गुरु के साथ में आपका शुक्र प्लेनेट भी अच्छा हो जाएगा। आप माथा टेक रहे हो वहां पे तो आपका गुरु अच्छा हो जाएगा। ये 4 उपाय हैं जो हम कोई भी कर सकता है, छोटा बच्चा भी कर सकता है, बड़ा भी कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप का इंसान कर सकता है। एक उपाय जो होता है वो बहुत सटीक उपाय होता है, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ। अगर कुंडली में आपके बहुत ज्यादा पोजीशन खराब है गुरु की और आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही है, तो आप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करें। एक पीला धागा आप अपने उस पाठ के दौरान रखें, एकादशी के दिन आप उस धागे को रखें, वहां से विष्णु सहस्त्र नाम शुरू कीजिए। 11 दिन तक उस धागे में आप एक गांठ बांध लीजिए, एक पाठ किया एक गांठ बांधी, 11वें दिन आप उसको धारण कीजिए। आपको निश्चित रूप से इसके सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। क्षेत्र की ऐसी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए जनपहन न्यूज चैनल को यूट्यूब पर भी कीजिए सब्सक्राइब और रहिए खबरों से अपडेट।